किसी भी मुस्लिम समुदाय के लोगों से पूछे तो आपको ये जरूर बता सकता है कि आखिर रमजान क्यों मनाया जाता है, लेकिन शायद किसी दूसरे समुदाय के लोगों को इसके विषय में पता ना हो। मुझे लगता है कि एक भारतीय होने के कारण हमें ज़रूर से ये पता होना चाहिए कि आखिर ये रमज़ान क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में मुस्लिमों द्वारा अल्लाह के प्रति श्रद्धा हेतु रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़े रखे जाते हैं। मुसलमानों द्वारा ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने हेतु रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं। मुस्लिम समुदाय के इस पावन पर्व में रमज़ान के महीने अर्थात इबादत के महीने कहे जाने वाले इस महीने की शुरुआत कब हुई? मुस्लिम समुदाय द्वारा रोज़े रखने के क्या कारण हैं? रमज़ान के इतिहास तथा रोज़े रखने के क्या महत्व हैं? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम रमज़ान के विषय पर पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। वैसे हमने पूरी कोशिश की है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाई जाए। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि रमज़ान क्या है और रमज़ान क्यों मनाई जाती है। रमज़ान या रमदान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है। इस महीने को परम पवित्र मानते हैं। रमज़ान शब्द अरब से निकला है, अर्थात यह एक अरबिक शब्द है जिसका अर्थ है कि चिलचिलाती गर्मी तथा सूखापन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 9वां महीने रमज़ान का महीना होता है जिसमें प्रतिवर्ष मुस्लिम समुदाय द्वारा रोज़े रखे जाते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार यह महीना अल्लाह से इबादत का महीना होता है। मान्यता यह है कि रमज़ान के अवसर पर दिल से अल्लाह की बंदगी करने वाले हर शख्स की ख्वाहिशें पूरी होती है। रमज़ान के मौके पर मुस्लिम समुदाय द्वारा पूरे महीने रोज़े रखे जाते हैं। रोज़े रखने का अर्थ वास्तव में सच्चे दिल से ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना होता है। हालांकि वे धार्मिक लोग जिनकी इस दौरान तबीयत खराब होती है, उम्र अधिक होती है, गर्भावस्था के होने तथा अन्य परेशानियों की वजह से रोज़े रखने में जो असमर्थ हैं, उन्हें रोज़े न रखने की अनुमति होती है। अब हम बात करते हैं कि इसे मनाया कैसे जाता है। रमज़ान के महीने में रोज़े के दौरान मुस्लिम समुदाय द्वारा दिन भर में भोजन या जलपान ग्रहण नहीं किया जाता। साथ ही इस दौरान बुरी आदतें जैसे तंबाकू, सिगरेट का सेवन करना सख्त मना होता है। रोज़े रखने वाले रोज़ेदारों द्वारा सूर्य उगने से पूर्व थोड़ा भोजन खाया जाता है। इस समय को मुस्लिम समुदाय द्वारा सेहरी भी कहा जाता है, जबकि दिन भर रोजा रखने के बाद शाम को रोजेदारों द्वारा जिस भोजन को ग्रहण किया जाता है इसे इफ्तार नाम दिया गया है। रमजान के महीने में रोजेदार रोजे को खजूर खाकर तोड़ते हैं, क्योंकि इस्लामिक मान्यताओं से पता चलता है कि अल्लाह के दूत को अपना रोजा खजूर खाकर खोलने को कहा गया था और तब से ही रोजेदार इफ्तार एवं सेहरी में खजूर खाते हैं। इसके अलावा खजूर खाना सेहत के लिए भी लाभकारी होता है। विज्ञान के अनुसार खजूर पेट की दिक्कतों, लीवर एवं अन्य कमजोरियों को भी ठीक करने में मदद करता है, इसलिए रोजेदारों द्वारा खजूर का सेवन किया जाता है। रमजान का यह महीना ईद उल फितर से समाप्त होता है, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है। यह दिन सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए हर्षोल्लास का होता है। वे इस दिन नए कपड़े पहनकर सज-धज के मस्जिद में या ईदगाह जाते हैं और वहां नमाज पढ़कर खुदा को शुक्रिया कहते हैं तथा गले लगकर एक दूसरे को बधाइयां भी देते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका महत्व क्या है, यानी कि रमजान का महत्व क्या है। मुस्लिम समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के लिए रमजान का महीना सबसे पवित्र महीना होता है। रमजान के इस पवित्र महीने में पूरे महीने मुस्लिम द्वारा रोजे रखे जाते हैं। मान्यता यह है कि रोजे रखने वाले व्यक्ति की ईश्वर द्वारा उसके सभी गुनाहों की माफी दी जाती है। अतः प्रत्येक मुसलमान के लिए रमजान का महीना साल का सबसे विशेष माह होता है। मान्यता यह है कि रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं। अतः अल्लाह के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी मुस्लिमों द्वारा रमजान में रोजे रखे जाते हैं तथा रमजान के बाद मुस्लिमों द्वारा ईद के त्यौहार को मनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि रमजान क्यों मनाया जाता है। इस्लाम धर्म की मान्यता के मुताबिक रमजान का महीना खुद पर नियंत्रण एवं संयम रखने का महीना होता है। अतः रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय द्वारा रोजे रखने का मुख्य कारण है गरीबों के दुख दर्द को समझना। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार रमजान के महीने में रोजे रखकर दुनिया में रह रहे गरीबों के दुख दर्द को महसूस किया जाता है। रोजे के दौरान संयम का तात्पर्य है कि आंख, नाक, कान, जुबान को नियंत्रण में रखा जाना, क्योंकि रोजे के दौरान बुरा न सुनना, बुरा ना देखना, ना बुरा बोलना और ना ही बुरा एहसास किया जाता है। इस तरह से रमजान के रोजे
मुस्लिम समुदाय को उनकी धार्मिक श्रद्धा के साथ साथ बुरी आदतों को छोड़ने के साथ ही आत्म संयम रखना सिखाते हैं। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्मी में रोजेदारों के पाप धूप की अग्नि में जल जाते हैं तथा मन पवित्र हो जाता है और सारे बुरे विचार रोजे के दौरान मन से ही दूर हो जाते हैं। अब हम जानते हैं रमजान का इतिहास के बारे में। इस्लाम धर्म में रमजान में रोजे रखने का प्रचलन काफी पुराना है। इस्लामिक धर्म की मान्यताओं के अनुसार मोहम्मद साहब इस्लामिक पैगंबर को वर्ष 610 ईस्वी में जब इस्लाम की पवित्र किताब कुरान शरीफ का ज्ञान हुआ तो वो तब से ही रमजान महीने को इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र माह के रूप में मनाया जाने लगा। इस्लाम धर्म के लिए इस महीने के पवित्र होने का एक मुख्य वजह है कि कुरान के मुताबिक पैगंबर साहब को अल्लाह ने अपने दूत के रूप में चुना था। अतः यह महीना मुस्लिम समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशेष एवं पवित्र होता है, जिससे सभी को रोजे रखना अनिवार्य माना गया है। आखिर उसकी सच्चाई क्या है? इसके अलावा समाज में रमजान के पवित्र महीने में रोजा रखने वाले लोग के लिए कुछ भ्रामक धारणाएं फैली हुई है। आइए उन सच्चाइयों के बारे में भी जान लेते हैं। कहा जाता है कि रमजान के माह में सभी मुस्लिम लोग के लिए रोजा रखना अनिवार्य है, परंतु असल में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो या कोई मुस्लिम महिला गर्भवती या अन्य किन्हीं परेशानी की वजह से रोजा नहीं रखना चाहते हैं तो यह उनकी व्यक्तिगत इच्छा है कि रोजे रखें या नहीं, क्योंकि कुरान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है। समाज में कई लोगों को यह भी लगता है कि रोजे रखने के दौरान थूक नहीं निकलना चाहिए, परंतु सच्चाई यह नहीं है। हालांकि ऐसा उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि रोजा रखने के दौरान पानी पीने की भी मनाही होती है। इसके अलावा ऐसी भ्रांतियां फैली हुई है कि जिस व्यक्ति ने रोजा रखा है उसके सामने भोजन नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। रोजा रखने वाले व्यक्ति के पास इतनी सहन शक्ति होती है कि यदि उसके सामने दूसरा व्यक्ति भोजन करता भी है तो रोजेदार की भोजन करने की इच्छा नहीं होती। इसके अलावा रोजे रखने वाले व्यक्ति द्वारा गलती से किसी चीज का सेवन कर लिया जाता है तो इससे रोजा नहीं टूटता, बल्कि जब ऐसा जानबूझकर किया जाता है तब रोजा टूटता है। तो इस तरह की कई अन्य भ्रांतियां समाज में फैली हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, तो किसी गलती के लिए खेद है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। हैप्पी रमजान टू ऑल ऑफ यू।